हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं और खबरों के दम पर कल उन कंपनियों में काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही एएसएम का सर्कुलर भी आ चुका है, कुछ कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंजल वन के बारे में। इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा बाजार की निगाहें रहेंगी, खास तौर पर इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर भी काफ़ी फोकस रहेगा, क्योंकि इस कंपनी के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के अगर नंबर देखें हर पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी कमज़ोर हैं। क्वार्टर 2 के कंपनी ने अपडेट दिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी का नेट पैट कितना आधा हो चुका है, 50% की गिरावट, 423 करोड़ के आसपास था पहले, जो अब घटकर 212 करोड़ हुआ। रेवेन्यू भी कंपनी का 20% तक घटकर आया 1201 करोड़ के आसपास, जो पहले 1514 करोड़ था। एबिडा कंपनी का 38% गिरकर आया है, 415 करोड़ रहा, जो पहले 672 करोड़ के आसपास था। मार्जिन भी कंपनी के घटकर आए हैं, 44.7% से घटकर 34.5% पर हो चुके हैं। तो दोस्तों, किसी भी एंगल से अगर आप लोग देखेंगे तो इस कंपनी के नंबर हर पैरामीटर के हिसाब से कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। तो एंजल वन कल के दिन ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी और इससे जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां बाजार में लिस्टेड हैं उन कंपनियों के ऊपर भी खास तौर पर आप नज़र रख सकते हैं। मार्केट इंफ्रा वाली कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं, जैसे बीएससी, इसके ऊपर भी चाहें तो आप फोकस रख सकते हैं। ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। दूसरी कंपनी है एक्सिस बैंक, ये निफ्टी 50 का पार्ट है। इसके भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखने को मिले, हर पैरामीटर के हिसाब से कमज़ोर नंबर है, एस्टीमेट को मिस किया है। कंपनी का नेट पैट 26% तक गिरकर आया है, जो हम लोग कह सकते हैं तो कमज़ोर नंबर के दम पर एक्सिस बैंक ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। 26% तक इस कंपनी का पैट गिरकर आया, हालांकि टोटल इनकम कंपनी की 1% बढ़ी है। असेट क्वालिटी मामूली से हम लोगों को इम्प्रूव होकर आते हुए देखने को मिली। तीसरी कंपनी है जो काफ़ी फोकस में रहेगी, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इसके भी फ्लैट नंबर रहे हैं। नेट पैट लगभग 1.5% तक गिरकर आया है, 581 करोड़ के आसपास। कंपनी ने ₹2 का इंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया। रेवेन्यू 13% बढ़कर आया, 4,545 करोड़ के आसपास। तो इस कंपनी के भी मिले जुले नंबर रहे हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी काफ़ी रिएक्शन रह सकता है। बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प के बारे में, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी पहले निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करती थी, अब उसको निकाल दिया गया। कंपनी ने स्पेन के मार्केट में एंट्री करने के लिए नोरियाई मोटर्स के साथ में एक एग्रीमेंट किया है, इन्होंने पार्टनरशिप की है, जिसकी वजह से कह सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प अब स्पेन मार्केट में एंट्री करने वाला है। साथ ही बात करेंगे केईआई इंडस्ट्री के बारे में। इस कंपनी के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए, नेट पैड 31% तक बढ़कर आया है। रेवेन्यू भी कंपनी का हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिला, लेकिन जो एबिटा है वो दोस्तों अनुमान से थोड़ा सा कम आया। बाकी हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी ने बाजार के अनुमान के मुताबिक नंबर जारी किए हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं कि एआई इंडस्ट्री ये कंपनी काफ़ी फोकस में रह सकती है। कंपनी ने 204 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पहले हम लोगों को 155 करोड़ देखने को मिलता था। अनुमान 201 करोड़ के आसपास था, यानी कि उससे ज़्यादा है। साथ ही अगर देखा जाए रेवेन्यू हम लोग को 2,726 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले 2,284 करोड़ था। अनुमान 2,772 करोड़ के आसपास था। एबिटा 20% बढ़कर आया है, 270 करोड़ के आसपास, लेकिन अनुमान 283 करोड़ के आसपास था। मार्जिन भी कंपनी के 9.8% से बढ़कर 9.9% रहे, जबकि अनुमान 10.2% के आसपास था। तो मिले जुले नंबर है केईआई इंडस्ट्री के, तो इस कंपनी के ऊपर भी इसका रिएक्शन आएगा। साथ ही बात करेंगे जेके सीमेंट, इसमें अपडेट आया, कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है तोशाली सीमेंट का मर्जर। एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद ये प्रक्रिया भी हम लोगों को कंप्लीट होते हुए देखने को मिली। ओबराय रियलिटी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए, नंबर देखें 29% पैट बढ़कर आया है, कंपनी का 760 करोड़ के आसपास। साथ ही कंपनी ने ₹2 का डिविडेंड का भी ऐलान किया, लेकिन हर पैरामीटर के हिसाब से देखें नंबर ठीक है, लेकिन इसमें बस एक दिक्कत यह है कि कंपनी के मार्जिन घटकर आए, 61.7% से घटकर 57.3% तक कंपनी के मार्जिन रहे हैं, क्योंकि हायर इनपुट कॉस्ट और जो प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस थे उसकी वजह से ये हम लोग को मार्जिन घटकर आते हुए देखने को मिले। तो इस न्यूज़ की वजह से इसके ऊपर भी रिएक्शन रहेगा। टीसीएस और किंगफिशर पीएलसी ने दोस्तों पार्टनरशिप की है,
एआई ऑटोमेशन को बूस्ट करेंगे, जिसकी वजह से कह सकते हैं टीसीएस ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। एचडीएफसी लाइफ की बात करेंगे, इसके भी क्वार्टर टू के रिजल्ट आए, पैट 3% तक बढ़कर आया 447 करोड़, जो अनुमान से कम है। कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम भी देखें, ये 13% बढ़कर है, तो यानी कि अनुमान के नीचे ही इस कंपनी के भी हम लोगों को नंबर देखने को मिले। बात करेंगे दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इसको 592 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को लेकर, ये काम करने वाले हैं और कह सकते हैं लगातार इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। तो 592 करोड़ रुपए का ये नया ऑर्डर मिलने की वजह से भी कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। केईसी इंटरनेशनल को भी लार्जेस्ट ऑर्डर मिला है 1038 करोड़ रुपए का, सऊदी अरबिया में इनको काम करना है। तो ये भी कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है इस कंपनी को लेकर। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इसमें भी हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली है कि इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। अगर ऑर्डर की वैल्यू देखा जाए लगभग 288 करोड़ रुपए की ये वैल्यू है। तो इस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी, तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे डेल्टा कॉर्प के बारे में, इसके भी रिजल्ट आए। नेट पेट कंपनी का 7% तक घटकर आया 25 करोड़ के आसपास, जो पहले 27 करोड़ था। रेवेन्यू फ्लैट रहा 182 करोड़ के आसपास आया, जो पहले 182 करोड़ था। एबिडा घटकर आया है 18.5% तक 39 करोड़ के आसपास, जो पहले 48 करोड़ था। मार्जिन कंपनी के 26.6% से घटकर 21.6% पर रहे हैं, तो ये भी कमज़ोर नंबर हैं। एल&टी फाइनेंस की बात करेंगे, इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। नेट पैड 5.5% बढ़कर आया 735 करोड़, जो पहले 696 करोड़ था। रेवेन्यू 8% बढ़कर आया 4,335 करोड़, जो पहले 4,019 करोड़ था। नेट इंटरेस्ट इनकम हम लोग को 10% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिले 2,403 करोड़, जो पहले 2,178 करोड़ था। नेटवर्क 18 मीडिया, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का अगर देखा जाए रेवेन्यू ओवरऑल न्यूज़ बिज का 7.2% बढ़कर आया 477 करोड़, जो पहले 445 करोड़ था। साथ ही कंपनी का एबिडा 5% तक बढ़कर आया 7.4 करोड़ के आसपास, जो पहले 7 करोड़ था। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के 1.6% से घटकर 1.5% पर रहे हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, इस कंपनी ने कुछ बिजनेस का डेटा रिलीज किया है। अगर हाफ वन की बात करें, यानी कि पिछले 6 महीने की बात की जाए, 2 क्वार्टर की बात की जाए, ऑपरेशनल कैपेसिटी कंपनी की 49% बढ़कर 16,680 मेगावाट हो चुकी है। साथ ही सेल ऑफ एनर्जी देखें, ये भी 39% तक बढ़कर 19,570 एम यूनिट हम लोग को ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर देखने को मिल रही है। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए, तो इसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रह सकती है। इनके अलावा बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। कंपनी में न्यूज़ देखने को मिले कि इन्होंने मित्सुई के साथ में पार्टनरशिप की है, डिलीवर करने वाले इंडिया का फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग मल्टी चिप मॉडल। ये दोस्तों गुजरात के प्लांट पर काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कह सकते हैं केन्स टेक्नोलॉजी भी काफ़ी कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का एएसएम का सर्कुलर है, 9 कंपनी ऐड की गई हैं। 16 अक्टूबर से ये सर्कुलर लागू हो जाएगा। नाम पढ़ सकते हैं एबीएम नॉलेज वेयर लिमिटेड, अदेश्वर मेडिटेक्स, एंजल फाइबर, बोनलोन इंडस्ट्री, क्रोसेन सेंस लिमिटेड, साथ ही गीतालोंग एंटरप्राइज, जीएम ब्रेवरीज में लगातार रैली रही, इसकी वजह से इसको यहाँ पर ऐड किया गया। रिजेंट एंटरप्राइज, योर शुगर इंडस्ट्री का नाम है। 10 कंपनी बाहर भी निकले, जिनके नाम है बीएलटी लॉजिस्टिक, मास्टर इंडस्ट्री, निस मैनेजमेंट, इनके अलावा ओनटिक फिंसर, ओरिएंट टेक्नोलॉजी बाहर निकला है। इनके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये कंपनी बाहर निकली है, लेकिन स्टार लगा है तो इसको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया। विविन लिमिटेड, टाइटन इंटेक, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 7 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज, आयरनवुड एजुकेशन, मच्छर इंडस्ट्री, साथ ही एक और कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इसको भी डाल दिया गया। साथ ही एक्सप्लिमॉक डिज़ाइन एंड टेक को भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाला गया है। साथ ही लेक्सोरा इंडस्ट्री को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया। उनके अलावा 27 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जैसे अक्षर स्पिनटेक्स, बीएमडब्ल्यू वेंचर का 20% किया गया, दीप डायमंड इंडिया का 10%, जीएम ब्रेवरीज का 10%, जस्टो रियल इन्फिटेक का 20%। इनके अलावा और भी कंपनी से प्रभु टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। प्रभु टेक्नोलॉजी का 20% प्राइस बैंड किया गया, पाल टेक्नोलॉजी का 5%, सोलवेक्स एडिबल्स का 20% प्राइस बैंड किया गया है। साथ ही सिस्टमेटिक इंडस्ट्री का 20%,
ये कंपनी भी काफ़ी फोकस पे रहेगी। ट्रेवल्स एंड रेंटल्स का 10%, तो इन सभी कंपनियों के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनियां, खबरें और अपडेट्स जिनकी वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हलचल कल के दिन देखने को मिल जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।